नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारंस की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, योजनाओं के लाभ से आम जन को राहत, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। यानी राज्य सरकार द्वारा संचालित जो कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनसे आम जनता को किस तरह से लाभ प्राप्त हो रहा है, ये जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। साथ ही बताया कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ऐसा आप देख भी सकते हैं कि राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है, उनमें सबसे ज्यादा अगर योजनाओं की संख्या है तो वो कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई है, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र से ही जुड़ी हुई योजनाएं हैं। अगले पेज पर बढ़ते हैं तो चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मुख्यमंत्री उपस्थित थे मंगलवार को, जहां सामूहिक विवाह सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। कहा कि अनेकता में एकता की भावना साकार हुई। अगली जानकारी है, कॉकलियर इम्प्लांट डायबिटीज रोगियों के लिए पैकेज शामिल। किसमें? यह है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इन दो पैकेज के शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री ने 42 करोड़ रुपए भी इसके लिए मंजूर किए हैं। अगली जानकारी है कोटा मेगा जॉब फेयर से संबंधित, जहां पहले दिन 1.6 हजार से अधिक को नौकरी के ऑफर दिए गए। फिर एक कार्यक्रम है जिसका नाम है डायल फ्यूचर या भविष्य की राह। क्या है ये कार्यक्रम? ये दरअसल जो 10th क्लास पास बच्चे हैं, उनको आगे करियर के ऑप्शन क्या क्या लेने चाहिए, उनको एक तरह की करियर काउंसलिंग की जाएगी, जिसका नाम रखा गया है डायल फ्यूचर। पर्यटन विभाग से जानकारी, जहां प्रदेश में मेलों और उत्सवों के लिए 7.17 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। श्री गंगानगर क्रेडिट कैंप में 26 स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरित किया गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। ये एक तरह का अभियान या कार्यक्रम है जो कि 1 जुलाई से अब प्रारंभ होने वाला है। दरअसल ये क्या है कार्यक्रम? ये जो मौसम के कारण मौसमी बीमारियां होने वाली हैं, उनके लिए एक तरह से प्रिकॉशन रखने के लिए अभियान चलाया गया है। मौसमी बीमारी होने से यानी बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा मच्छर या और जो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी वजह से होने वाली बीमारियां हैं, उनको रोकने के लिए ही जुलाई के महीने को एंटी डेंगू महीना मनाया जाना प्रस्तावित है इस बार। और उसी के तहत या उसी कार्यक्रम के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान का भी पहला चरण शुरू होगा। ये जरूर याद रखें, कौन से माह को? तो जुलाई महीने को एंटी डेंगू महीने के रूप में मनाया जाना इस बार प्रस्तावित किया गया है। इससे क्या होगा कि डेंगू को फैलने से रोकना और डेंगू के मच्छर को, डेंगू के लार्वा को भी नष्ट करने के लिए कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। यहाँ है अगली जानकारी, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम स्वीकृत। ये ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम क्या है कि अगर कोई छात्रा, कॉलेज छात्रा की सेंस में खासतौर पे बात हो रही है, तो अगर उसका कॉलेज उसके निवास स्थान यानी कि उसका जहाँ घर है वहां से 10 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो उनको वहां से आने जाने के लिए, कॉलेज से घर और घर से कॉलेज आने जाने के लिए प्रतिदिन 20 रुपए का उनको भुगतान किराए के तौर पर किया जाएगा। ऐसी ही योजना स्कूली जो छात्राएं हैं उनके लिए पहले से संचालित है। कक्षा 9 से 12 तक की जो छात्रा हैं उनके लिए। तो कॉलेज के लिए ये 10 किलोमीटर है, लेकिन स्कूल की छात्राओं के लिए ये 5 किलोमीटर है। देखेंगे इस योजना को भी। अगली जानकारी है आरएस परीक्षा से संबंधित, जिसके 905 पदों पर भर्ती होगी और परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम जो है वो सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित है। ऐसा हो भी सकता है सितंबर माह के लास्ट में या फिर अक्टूबर में प्रीलिम्स एग्जाम होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही आरएस परीक्षा 2021 जो लोग साक्षात्कार दे रहे हैं उनके लिए भी अब डेट घोषित हो चुकी है। 10 जुलाई से इसके इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। अगले पेज पर जानकारी, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 3 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। कौन कौन से 3 प्रस्ताव हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोलेंगे। 45 राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि की पढ़ाई शुरू होगी और तटरक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों को भी सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ छोटी छोटी जानकारियां दी गई हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी उत्सव, इसके साथ ही किसान महोत्सव जो कि संभाग स्तरीय अब जोधपुर में भी आयोजित हो रहा है, और 3 कॉलेजों के नाम में परिवर्तन किया गया है, उनकी यहाँ जानकारी दी गई है। फिर है 3571 युवाओं को रोजगार मिला। ये कुल आंकड़ा है किसका? जो कोटा में मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया। 2 दिन का ये जॉब फेयर था। 2 दिन में कुल 3571 युवाओं को रोजगार दिया गया। ईद के अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मुबारकबाद दी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंजूरी 21 नगरीय निकायों में 106 करोड़ रुपए से सड़क कार्य होंगे। साथ ही 32.69 करोड़ रुपए की लागत से 3 सड़क कार्य होंगे। तो एक सामान्य सी प्रशासनिक जानकारियां।
अगली जानकारी है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना। इस योजना के तहत क्या होता है, अल्पसंख्यक समुदाय के जो कुछ युवा हैं उनको कुछ विदेशी भाषाएं सिखाई जाती हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं, जैसे कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, स्पेनिश, इसके साथ कुछ अन्य विदेशी भाषाएं, ताकि उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा सके। फिर यहाँ जानकारी दी गई है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में। ये है हमारा इंडेक्स, यानी इन सबको देखने के बाद कौन कौन सी जानकारियां एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए मायने रखती हैं। तो सबसे पहले है हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान, इसके बाद है ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम, तीसरा है डायल फ्यूचर या भविष्य की राह नवाचार, इसके बाद चौथा है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना, और लास्ट में इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। कार्यक्रम के नाम में ही स्वास्थ्य है, यानी कि कौन से विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम है। यह है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम, जो अब शुरू हुआ है 1 जुलाई 2023 से। और इस कार्यक्रम के तहत क्या होता है, मौसमी बीमारियां जो हैं उनको रोकना। अब वो किस कारण होती हैं, सबसे पहले तो मौसम की जो कंडीशन है उनके कारण, या इसके अलावा मौसम की कंडीशन के कारण क्या होता है, मच्छर पनपते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े पनपते हैं, तो उनकी वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या क्या उपाय करती है, वही सब इसमें शामिल है कि हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान कैसे है। एक तो मौसमी बीमारियों की रोकथाम, साथ के साथ प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो पाए, ये सब इस कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। इसी कार्यक्रम में जुलाई महीना जो है इस बार एंटी डेंगू महीने के रूप में मनाया जाना प्रस्तावित है। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में या फिर और कहीं जहां ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से महीने को एंटी डेंगू माह घोषित किया गया है या एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाना प्रस्तावित है, तो वो प्रस्तावित है जुलाई। जुलाई में क्या होता है, राजस्थान में सामान्यतः मानसून जुलाई में ही आता है या फिर जून के लास्ट में। इससे क्या होता है, इस मौसम में मच्छरों की पनपने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, तो मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए ही जुलाई महीने को एंटी डेंगू माह के रूप में घोषित किया गया है, ताकि डेंगू के मामले जो है उनमें कमी लाई जा सके। क्या होगा इस कार्यक्रम में, तो इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के जो विभिन्न जिले हैं वहाँ स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर सर्वे करेंगे कि लोगों की स्थिति क्या है, साथ ही आसपास का क्षेत्र कैसा है, वहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ कह सकते हैं कि क्षेत्र में साफ सफाई कैसी है या नहीं, यानी कि सड़कें या गंदी नाली वगैरह उनमें कहीं पानी जाम है उस सबको, तो उसको क्लीन करने के लिए, और वहाँ MLO यानी कि मॉस्किटो लार्विसाइडल ऑयल, इसका छिड़काव किया जाएगा, जिससे क्या होगा, मच्छरों की जो लार्वा है उनकी डेथ हो जाएगी और मच्छरों को पनपने से रोका जा सकता है। साथ ही सर्वे के दौरान बुखार से पीड़ित जो रोगी हैं उनके ब्लड सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे, ताकि पता चल सके कि उनको इनमें से कोई बीमारी हुई है या नहीं, यानी कि डेंगू हुआ है या नहीं, मलेरिया हुआ है या नहीं, या और भी ऐसी कोई बीमारी हुई है या नहीं। अगली योजना है ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम। ट्रांसपोर्ट के लिए एक तरह से वाउचर दिया जाता है। क्या है ये, तो सरकार चाहती है कि पहले जैसे स्कूली छात्राओं के लिए सरकार द्वारा किराया दी जाता था, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का किराया उनको दिया जाता था, अब ये कॉलेज की छात्राओं के लिए भी शुरू किया जाने वाला कार्यक्रम है। इसमें क्या होगा कि अगर कॉलेज की छात्राएं 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर उनका घर है, कॉलेज से घर की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर से अधिक है, तब उनके आने जाने के लिए सरकार द्वारा प्रतिदिन उनको 20 रुपये का दैनिक भत्ता या कह सकते हैं किराए के रूप में दिया जाएगा, और ये उनके बैंक अकाउंट में हस्तांतरित किया जाएगा। इससे पहले यहाँ एक जानकारी छोटी सी ये दी गई है कि इससे पहले ऐसी ही एक योजना स्कूल शिक्षा में कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं के लिए संचालित है, जिसमें उनके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक यदि है, तब उनको आने जाने पर जो उनका किराया है सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला कार्यक्रम है डायल फ्यूचर या भविष्य की राह नवाचार। ये कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित है, राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक कार्यक्रम संचालित है, जो कि 28 जून से 5 जुलाई तक चलेगा। क्या होगा इस दौरान, वैसे भी जून के बाद जुलाई में स्कूल का नया सत्र शुरू होता है, तो जो 10वीं पास छात्र छात्राएं हैं, 10th क्लास जिन्होंने पास कर ली है, अब उनको सबसे ज़्यादा परेशानी इसी चीज़ में आती है कि आगे वो कौन सा विषय चूज करें या कौन सी स्ट्रीम में जाना पसंद करें, कौन सा उनका करियर का ऑप्शन सबसे अच्छा होगा। इसके लिए इनको एक सलाह दी जाएगी, और वो सलाह
करियर से संबंधित होगी। इसमें स्कूल के कुछ शिक्षकों का पहले चयन किया जाएगा। उन शिक्षकों को पहले कुछ उनकी वर्कशॉप होगी एक, यानी कि उनको पहले से एक प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरह से आपको काउंसलिंग करनी है, और फिर वो जो शिक्षक हैं वो इन स्टूडेंट्स के साथ मिलकर बातचीत करेंगे, स्टूडेंट्स का रुझान जानेंगे, यानी कि उनका इंटरेस्ट क्या है, वो कौन से फील्ड में जाना सबसे बेहतर उनके लिए होगा। साथ के साथ खुद भी अपनी एक एडवाइस उनको देंगे कि कौन से फील्ड में अभी ज़्यादा संभावना है, कहाँ जाना उनके लिए अच्छा है। तो इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका नाम है डायल फ्यूचर या भविष्य की राह। एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ें क्या क्या है, कौन से विभाग द्वारा संचालित है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा, कब से कब संचालित होगा, 28 जून से 5 जुलाई तक। इसके लिए पात्रता क्या है, तो 10वीं क्लास के जो उत्तीर्ण यानी कि 10वीं क्लास के पास आउट जो छात्र छात्रा हैं, केवल उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम है, यानी कि उन्हीं को ही कैरियर काउंसिल उपलब्ध होगी। यहाँ जो लिखा हुआ है कि पथ प्रदर्शक के रूप में चयनित शिक्षकों को 27 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी एक उनको नाम दे दिया गया है पथ प्रदर्शक। ये पथ प्रदर्शक दरअसल वही शिक्षक हैं जो बच्चों को सलाह देंगे करियर से संबंधित, और इनकी भी एक पहले से कार्यशाला या वर्कशॉप होगी। इनका प्रशिक्षण होगा 27 जून को। इसके बाद इसी कार्यशाला में भविष्य की राह कार्यक्रम या डायल फ्यूचर कार्यक्रम लॉन्च होगा। अब ये लॉन्च हो चुका है, तो यहाँ होगा लिखना ठीक नहीं है, लॉन्च हुआ। सभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में 28 जून से 5 जुलाई तक विद्यार्थियों को करियर परामर्श दिया जाएगा। साथ ही साथ राज्य एवं संभाग स्तर पर हेल्प डेस्क भी संचालित होगी, जिसमें 30 जून से 5 जुलाई तक यानी शनिवार और रविवार भी इसमें शामिल है, परामर्श दिया जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना, जो मार्च 2023 में शुरू की गई। योजना क्या है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो युवा हैं उनका एक तरह से स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, और ये स्किल डेवलपमेंट किस चीज में, संप्रेषण, एक तरह से कम्युनिकेशन, उनकी जो स्किल है उसको डेवलप करके उनको कुछ विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी ताकि उनको रोजगार के नए अवसर मिल सके। अब अल्पसंख्यक समुदाय वाले जो युवा हैं उनसे संबंधित कार्यक्रम है तो उसी विभाग द्वारा संचालित है। किस विभाग द्वारा? अल्पसंख्यक मामलात विभाग। साथ ही साथ इसके साथ है कौन? राजस्थान नॉलेज। इन दोनों के साथ इन दोनों ने साथ में संयुक्त रूप से कार्यक्रम संचालित किया हुआ है, जिसका उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय के जो युवा हैं उनको स्थानीय और वैश्विक बाजारों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। अब यहाँ ये जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं वो किस तरह से? उनको भाषाओं की जानकारी देकर, यानी कि भाषाओं के बारे में शिक्षा देकर, ताकि उनकी स्किल डेवलप हो सके। इस कार्यक्रम के तहत कौन कौन सी भाषाएं? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी, स्पेनिश और इसके अलावा अन्य कई विदेशी भाषाएं सिखाई जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा अध्ययनरत इन युवाओं को इसके साथ साथ 1500 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। फिर है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जो प्रारंभ हुई 18 दिसंबर 2019 को, जिसकी नोडल एजेंसी है महिला अधिकारिता विभाग जो है उसका निदेशालय, यानी कि डायरेक्टरेट इसका, ये इसकी नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश की महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ना। सरकार चाहती है कि महिलाएं खुद भी अपना उद्योग स्थापित करें, और उद्योग स्थापित करने के लिए उनको क्या जरूरी होगी? सबसे पहले पूंजी, और पूंजी के लिए ही योजना शुरू की गई है महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, यानी कि नया रोजगार शुरू करने के लिए महिलाओं को एक तरह से ये इस योजना के तहत कर्जा दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो अपना उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब वो ऋण उपलब्ध कराने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? तो महिला राजस्थान की मूल निवासी हो, न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो। अब किसको कितना ऋण मिल सकता है? तो यदि आवेदक व्यक्तिगत तौर पर, यानी पर्सनली कोई अपना केवल एक व्यक्ति ही, और यहाँ व्यक्ति महिलाओं के बारे में बात हो रही है, यानी कि केवल कोई एक ही महिला अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहती है, या फिर कोई स्वयं सहायता समूह है, तब उनको 50 लाख रुपए तक ऋण दिया जा सकता है। लेकिन स्वयं सहायता समूहों का क्लस्टर है या एक फेडरेशन है, तब उनको 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। प्रदेश की महिलाओं को अच्छा, ये दोनों लाइन जो है ये पुरानी स्लाइड से रिपीट हुई है। जो इसका उद्देश्य है, ऋण अनुदान इसमें कितना होगा? तो स्वीकृत ऋण राशि पर 25% ऋण अनुदान होगा, और यदि महिला इन कैटेगरी में से कोई है, SC, ST, विधवा, परित्यक्ता, हिंसा पीड़ित या दिव्यांग श्रेणी की महिला है, तब उनको ऋण राशि का 30% ऋण अनुदान उपलब्ध होगा। फिर लास्ट में आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत कॉलेज जाने वाली छात्राओं को प्रतिदिन
कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा वाहन किराए के तौर पर दी जाएगी? ऑप्शन है आपके 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए या फिर 50 रुपए। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।